नमस्कार दोस्तों, सिविल पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स सेकेंड का जो लेसन कर रहे थे वो था किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र का लेक्चर नंबर। आज हम लोग 2 अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रकाश की साधारण गुणों का पूरा हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। तो आज हम लोग थोड़ा सा और डिटेलिंग में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो प्रकाश होता है, हम लोगों ने पढ़ा भी था उसकी इक्वालिटी में कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है। परावर्तन का गुण पाया जाता है। तो हम लोग आज प्रकाश में परावर्तन पढ़ेंगे, अर्थात प्रकाश का परावर्तन का अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रकाश का परावर्तन। जिसे इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले तो हम ये समझें कि अगर हम लोग कोई भी हेडिंग पढ़ते हैं तो उसका अर्थ हमारे दिमाग में समझ में आना चाहिए। हमें दिया है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश तो समझ में आता है, परावर्तन एक नया शब्द है। तो परावर्तन का जो अर्थ होता है वो होता है टकरा कर वापस लौटना। टकरा कर वापस लौटना, ये अर्थ होता है परावर्तन का। अब बात आती है कि किससे टकराएगा, कहाँ पे टकराएगा, कैसे टकराएगा। तो चलिए देखते हैं उसको भी। देखिए, जो टकरा कर वापस लौटने की घटना होती है ना, कुछ लोग कहेंगे कि केवल और केवल चिकने और पॉलिशदार तल से ही प्रकाश जो है टकराकर इधर उधर फैल जाता है। तो ऐसा नहीं है। प्रकाश किसी भी पृष्ठ पर पड़े, चाहे जो पृष्ठ हो, चाहे वो चिकना हो, चाहे पॉलिशदार हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें हमेशा 3 घटनाएं पाई जाती हैं। मान लो कोई पृष्ठ है, तो कोई प्रकाश किरण आ रही है, इस पृष्ठ पर आके गिर रही है, गिरने के पश्चात ऐसे चली जा रही है, कुछ नीचे चली जा रही हैं। तो सारी चीजों को मैं आपको ध्यान से बताऊंगा। और ध्यान दीजिए, ये सब चीजें आप छोटी कक्षा 10 में पढ़े हो। तो ये जो किरण होती है, इस किरण को बोला जाता है आपतित प्रकाश किरण। ये जो टकरा के वापस लौट गई, इसका हो गया परावर्तित प्रकाश किरण। और जो ये किरण होती है, इस किरण का नाम होता है अपवर्तित प्रकाश किरण। तो हमने जब किसी पृष्ठ पर प्रकाश को डाला तो देखा कि कुछ प्रकाश किरण अगले माध्यम में चली गई, कुछ प्रकाश किरण टकराकर उसी माध्यम में चली गई। मान लो कि 100% प्रकाश आ रहा था, इधर कुछ चला गया, मैं मान लेता हूं 80% चला गया, इधर 15% चला गया, बचा कितना? 5%। वो 5% इस पृष्ठ द्वारा, ये जो आपका पृष्ठ है, इस पृष्ठ द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो इसमें 3 चीजें होती हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो अपवर्तन की घटना होती है। जब प्रकाश किरण उसी पृष्ठ में अवशोषित हो जाता है तो वहां पे अवशोषण की घटना होती है। और जो प्रकाश किरण टकरा के वापस लौट जाती है, या फिर जब प्रकाश टकरा कर वापस लौटती है, तो इस क्रिया को परावर्तन कहते हैं। अब बात आती है कि कब परावर्तन, इसमें क्या कहें हम। 5% तो अवशोषित कर रहा है,
15% अपवर्तित कर रहा है, 80% परावर्तित हो रहा है। तो इसमें जिसकी संभावना सबसे ज्यादा हो उसी का नाम दे दो। सबसे ज्यादा संभावना हुआ 80%। 80% मतलब परावर्तन, तो मतलब इसमें क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। तो इसमें हम ये कहेंगे क्या कि इस घटना में प्रकाश का क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। ठीक, क्योंकि अधिकांश जो भाग होगा उसी का हम लोग नाम लेंगे। ठीक है, और बाकी और चीजें मान लो यही चीज यहाँ पे हो जाता और ये 15 इधर हो जाता, तब हम कहते हैं अपवर्तन हो रहा है। तो ऐसे अवशोषण भी कर लेते हैं। ठीक है, चलो ये चीज तो क्लियर हो गई। अभी हम लोग थोड़ा सा और चीज के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग प्रकाश का परावर्तन हेडिंग डाले हैं, समझेंगे पहले उसको। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? सबसे बढ़िया चीज कि जब प्रकाश किसी चिकने पॉलिशदार तल पर पड़ता है, मैंने एक पॉलिशदार चिकना तल ले लिया, पर आकर गिरा, गिरने के पश्चात टकराए और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाए। मतलब कि माध्यम का मतलब ये हुआ कि अगर वायु में आया है तो वायु में ही जाए, ये नहीं कि जल में चला जाए, कांच में चला जाए, यहां नहीं। जब प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ पर आके टकराए और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाए। बात आती है, ये बताइए कि पूरा पूरा जाएगा कि आधा जाएगा कि थोड़ा सा जाएगा? तो भैया प्रकाश का परावर्तन की जो परिभाषा होती है देख लीजिए क्या, कि जब प्रकाश चिकने पृष्ठ पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ रही है? वो प्रकाश किरण आए, किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराए और उसका अधिकांश भाग, ये नहीं कि पूरा पूरा, मैंने पूरा पूरा नहीं कहा, परिभाषा में लिखवाया भी है मैंने, अधिकांश भाग, पूरा पूरा नहीं, आधे से अधिक भाग उसी माध्यम में अगर वापस लौट जाता है तो इस घटना को बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। इसका मतलब ये हुआ कि 100% आ रहा है, इधर 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो ये अधिकांश भाग उसी माध्यम में जाता है, तो इसे कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, परावर्तन का मतलब ये होता है टकराकर वापस लौटना। अब चलो बात आती है ये किरण, ये किरण का नाम होता है आपतित किरण। बात आई कि इसका नाम आपतित किरण क्यों पड़ा। अगर ध्यान दीजिए, इसका जो अर्थ होगा आपतित मतलब आकर गिरे, ऐसी प्रकाश किरण जो आके गिरे, तो आके तो यही गिर रही है, उस प्रकाश किरण को आपतित कहेंगे। जो टकरा कर वापस जाएगी उसे परावर्तित प्रकाश कहेंगे, परावर्तित किरण कह सकते हैं हम लोग। परावर्तित का मतलब होता है टकरा कर वापस लौटे। कौन सी टकरा के वापस हो रही है? यही हो रही है, तो जो टकरा के वापस होगी वही परावर्तित किरण हो गई। क्लियर हुआ? और ये आपतित किरण इस चिकने तल के जिस बिंदु पर आके गिरे, इस बिंदु पे आके गिर रही है, इस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु। क्या होता है? आपतन बिंदु। क्लियर? आपतन बिंदु हो गया। और इसी आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींच दो, ये एक लंब खींच दो और इस लंब को नाम हम दे देते हैं क्या? अभिलंब। मतलब कि आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब ही क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग वैसे ही देखें तो इनके और इनके बीच कुछ एंगल बन रहा है। किसके किसके बीच? अभिलंब और आपतित किरण।
इसे आपतन कोण कहते हैं और इसको आई से दर्शाते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण। किससे दर्शाते हैं? आई से। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण होता है, इसको आर से दर्शाते हैं। पढ़े हो आप लोग? नहीं पढ़े हो तो फिर से रिवाइज हो जा रहा है। समझ में आ रही है बात? परावर्तन कोण हो गया, समझ गया ना भाई बात? और कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीजें आपको सीख जानी चाहिए। इस पृष्ठ को बोला जाता है चिकना पृष्ठ, या बोल सकते हैं आप परावर्तक पृष्ठ, जो आपकी इच्छा बोलने की हो आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपतित किरण, आपतन कोण, अभिलंब, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, चिकना, परावर्तक पृष्ठ, ये सब चीजें क्लियर हो गई आप लोग की, क्या कैसे होती हैं, परिभाषा भी क्लियर हो गई। आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, हो गया? हाँ, चलिए। कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट में करके जरूर बता सकते हैं हमको। देखिए, इसी प्रकाश के परावर्तन की घटना में हम लोग थोड़ा सा और अध्ययन करेंगे। ये अभी हमने एक चिकना पृष्ठ लिया था, तो इसमें हमने देखा कि ऐसी घटना हो रही थी, बोलो, हो रही थी। अब देखो कि इस किरण का नाम था आपतित किरण, इस किरण का नाम होता है परावर्तित किरण, इस किरण, इसका नाम होता है अभिलंब, पीछे पढ़ाया मैंने सब। ये जो पृष्ठ होता है परावर्तक पृष्ठ होता है, ये सब पढ़े हो। ये आपतन कोण आई होता है, ये परावर्तन कोण आर होता है। समझ में आ रही है बात? ये आपतन बिंदु होता है, तो इसमें पूछा जाता है भैया परावर्तन के कितने नियम है? तो परावर्तन के 2 नियम आते हैं, और फर्स्ट हम लोग ये जानेंगे कि पहला नियम क्या है। परावर्तन के नियम में हम लोग पढ़ रहे हैं परावर्तन का नियम। पहला नियम ये होता है क्या, कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये पहला नियम था। दूसरा नियम ये होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये 2 नियम कभी कभी पूछ लेता है, तो कंप्लीट किए रहिएगा, सिंपल है। कोण के बराबर होता है, मतलब कि कोण आई बराबर कोण आर। यहाँ पे ये एंगल ऑल टाइम इक्वल होगा, मतलब बराबर होगा। किसके बराबर होगा? आर के बराबर होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? पहले भी आया है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ये 3 चीजें, तीनों क्या होती है? एक ही तल में होती है। एक ही तल का मतलब ये नहीं हुआ कि यहां से इसी पे एक ही तल। अब ध्यान दो, जैसे मान लो ये 3, चलो मेरे पास है नहीं बताता बढ़िया सा, कि 3 किरणें हैं, तीनों को जब पीछे से ऐसे एक तल से इसको ऐसे स्पर्श किया जाए तो तीनों टच होने चाहिए। ये नहीं कि एक इधर भागा हुआ है, 2 पीछे आए हुए हैं, ये देखो 2 पीछे आए हुए, एक आगे भागा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? तीनों एकदम प्लेन में होने चाहिए, एक तल में होने चाहिए। ये होता है एक तल। बाकी नीचे तो ये तीनों एक पॉइंट पे तो मिलेंगे, सीधी बात है। तो इस तल को लेना है हम लोग, तो तीनों एक ही तल में होते हैं और एक ही पॉइंट, मतलब एक ही बिंदु पर होते हैं। क्लियर हुआ? चलो, ये पहले तो। दूसरा तो सिंपल ही, आपतन कोण मतलब आई आर के ऑल टाइम क्या होगा? बराबर होगा। चलो, हो गया। थोड़ा सा इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते। चलिए, हो गया।
देखिए क्वेश्चन में मान लीजिए दिया है आपको कि आपतित किरण तल के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। 60 अंश का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण बताना है। परावर्तन कोण कितना होगा यही आपको बताना है। जल्दी से कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद इसको तुरंत हल करके तुरंत बता सकते हैं आप लोग। चलिए आप लोग पॉज करके कर लिए होंगे तो मिला लीजिएगा आंसर आप लोग। चलिए तो हम एक कर लेते हैं। आपतित किरण मतलब ये, परावर्तित किरण मतलब ये, अभिलंब मतलब ये। तल के साथ, ये आपतित किरण किसके साथ? तल। आपतित किरण ये हो गया, तल ये हो गया। इनके साथ कितने अंश का कोण बना रहा है? 60। मतलब ये एंगल कितना हुआ? 60। आप ये बताओ ये टोटल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अरे अब ये लंब है तो 90 डिग्री बनेगा, वैसे ये भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री में 60 निकल गया, ये बचा कितना? 30 डिग्री, क्योंकि पूरा 90 होता है, 60 निकल गया, 30 बचा। अगर ये 30 है तो ये भी क्या होना चाहिए? 30 होना चाहिए। परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर होगा किसके? परावर्तन कोण के। क्लियर हुआ? अब ये बताओ तो परावर्तन कोण कितना मिला? 30 अंश। वही पूछ रहा था हमसे, परावर्तन कोण बताओ, बता दिया। कितना बताया? 30 अंश। हो गया सॉल्व क्वेश्चन। मान लो इसी में क्वेश्चन और बढ़िया सा पूछ लेता, कहता ये 60 अंश है तो ये बताओ कि ये जो परावर्तित किरण है ये तल के साथ कितना बनाएगी? भैया जितना इधर बनाएगा उतना इधर बनाएगा। ठीक है, अगर ये 60 बना रहा है तो ये भी कितना बनाएगा? 60 बनाएगा। लो आंसर मिल गया तुमको। ये था कॉन्सेप्ट, समझो, क्वेश्चन हल करो। ठीक है, चलो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। बाकी जो भी आगे की चीजें होंगी आपको अगले वीडियो लेक्चर में मिल जाएंगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमको जरूर बता सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।